और जो ये दुष्यंत न्यारा कराया है, यू करण का मतलब ये है कि भी जाट जो जाटां के वोट है उनकी 4 या 5 भागा में ये बांटना चाहे, चाहे यू 2000 पर्ची ले जो कम से कम खराब तो करेगा। बात यह है कि 80% लोग नाराज हैं, वह अलग अलग लड़ने लग रहे, 20% एक जगह है वह संगठित है, वह एक तरीके से लड़ने लग रहे। तो सीधी सी बात है कि अपन नुकसान करने का तरींती एक ड्रामा कराया पे। 4 दिन पहले हुआ था, बोला मेरा बताओ बोला बहुत बड़ा दबाव आ रहा पर मैं बीजेपी को छोड़ दूँ, फिर ये बीजेपी के अंदर छोड़ दी। इनती ना उचाना था मतलब ना हरियाणा था, मतलब इनका मतलब आलदाल एक है कि इनकी सीट पक्की हो और ये विधानसभा संसद में अपने आराम था एसपी। तो इसने दुष्यंत ने जेजेपी ने देखना था, बीजेपी ने देखना था, जबकि आपने पता कि बीजेपी जेजेपी एक ही है, रणनीति के तय बनाया है। यू जो वीरेंद्र बैज्य है या विजेंद्र बैज्य है, यू भी रणनीति थी। फिर दुष्यंत बैजा आया, यू भी रणनीति थी। फिर खट्टर कोटा आया, यह भी एक रणनीति थी। जो अब सैनी साहब बनाए हैं मुख्यमंत्री, यह भी एक रणनीति है। यानी एक रणनीति के तहत सारा मामला 2024 के लिए फिक्स कराया गया है। एक नू कह सका कि एक जाल बुनिया है, जे आम जनता इस जाल में फंस गई तो दोबारा बीजेपी आ जाएगी। चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गया। लोकसभा चुनाव की बात करा तो और उससे पहले यह जो हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था वो टूट गया। तो क्या कुछ कारण रहा जो गठबंधन टूटा है, तो सारी बातचीत करांगे। उचाना हल्का में फिलहाल हम मौजूद हैं, जहां से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी विधायक बने थे, उसके बाद हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं। तो उन्हीं के गढ़ में जो गढ़ मैनेज है उचाना क्षेत्र, तो उचाना में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मोला दुष्यंत चौटाला को लेकर है, सारी बातचीत करांगे। और लोकसभा चुनाव में किस तरह से देखा है, तो डॉक्टर सिक्किम जी हमारे साथ हैं, बातचीत करांगे। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार जी। सिक्किम जी, लोकसभा चुनाव से पहले एंड टाइम पर जो गठबंधन टूट गया, जो आप पहले आप क्या करते कि गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी 4.5 साल तक का जो गठबंधन चला है और अभी टूटने का क्या कारण लगा आपने, जो लोकसभा चुनाव से पहले टूटा है? नहीं टूटा कड़ा है, आपने बेरा होगा 2-4 दिन पहला भी खट्टर और दुष्यंत मिले हैं। ये तो हमने फद्दू बनाने का तरह रहे हैं। मतलब इनका तो मतलब ये है कि हम पागल ना, हम पागल कौन नहीं, क्योंकि आपने पता है कि जैसे किसान आंदोलन नहीं था तो उससे पहले गए थे नॉर्मल लोग थे, यहाँ के जो लोग थे बोले बाले थे, जो जींद के लोग हैं वाक्य में पूरा हरियाणा में बोले बाले में गिनती आवा थी। पर जैसे ही किसान आंदोलन लड़े हैं लगातार 4 साल तक, तो यहाँ का एक बच्चा बच्चा जागरूक हो गया है। वो बोले लोग नहीं रहे, ये तो बकान का काम कर रहे हैं, इनती वोटों को बांटना है, 35-1 करने हैं। बाकी ये गठबंधन कल भी था, राज भी है, मेरे ख्याल से आगे भी रहेगा इनका। जो सिक्किम जी 1 या 2 सीट की मांग थी दुष्यंत चौटाला की, अगर वो मिल जानी थी तो उसका गठबंधन ना टूटता, वो नहीं मिली इसलिए टूटा गठबंधन। नहीं, वो तो बीजेपी और जेजेपी का मामला था। नहीं, ये तो इसने दुष्यंत ने जेजेपी ने देखना था, बीजेपी ने देखना था, जबकि आपने पता कि बीजेपी और जेजेपी एक ही है, रणनीति के तय बनाया है। यू जो वीरेंद्र बैज्य है या विजेंद्र बैज्य है, यू भी रणनीति थी। फिर दुष्यंत बैजा आया, यू भी रणनीति थी। फिर खट्टर कोटा आया, यह भी एक रणनीति थी। जो अब सैनी साहब बनाए हैं मुख्यमंत्री, यह भी एक रणनीति है। यानी एक रणनीति के तहत सारा मामला 2024 के लिए फिक्स कराया गया है। एक नू कह सका कि एक जाल बुनिया है, जे आम जनता इस जाल में फंस गई तो दोबारा बीजेपी आ जाएगी। जे जाल में नहीं फंसी, जुकर जागरूक हो रहे हैं लोग, फिर कुछ नहीं होना। अब की बार मतलब जिस तरह इनती हमारे का चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर बैरिकेड लाए थे, नहीं, अब तो एक ही काम है कि इनका गाँव में बैरिकेड्स ला दो और इन लोगों का जी लाकर बहिष्कार करो और अपने वोट की जो चोट मारनी है वह इस तरीके से मारो कि बीजेपी जेजेपी का तो सुपड़ा साफ हो जाए, ताकि दोबारा तो कोई समाज के साथ गद्दारी करने का काम। गठबंधन टूटते जी दुष्यंत चौटाला ने एक रैली करी जी शहर के अंदर, हाँ जी, और दोबारा से फिर लोगों के बीच में आया, तो क्या कुछ मानो उस रैली से आप? नहीं, रैली के अंदर उसने कहा नहीं, बोला मेरे तो ज्यादा तोड़ तो नहीं, बोला दीदी ने हो रही थी। जो हमारी आदरणीय दादी जी है वो बड़ी बुजुर्ग है, तो वो दीदी तो नहीं कहा जा सकता, बड़ी बुजुर्ग है, थोड़ा तो मान सम्मान भी तो देना चाहिए। दूसरी बात, अगर दीदी है, फलाना है, भांजा है, ये है, वो है, पहली बात तो यह इनकी सेंस से टूट रही है आपसरी में बोलन चालन की। ये तो क्या है कि दुष्यंत जो वीरेंद्र परिवार है ना, एक दूसरे को टारगेट करें और समाज ने सोचा है भाई ये आपसरी में लड़े, ये कौन लड़ दे, ये सामने एक की थाली में बैठ के खावा है। मैं कई बार कहा करूँ कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चट कांटो तेरी बारी, रूतर कांटो मेरी बारी, वो ये मामला है, बाकी कुछ नहीं। मतलब ये सिर्फ यह चाहना है कि भाई लोगों का टारगेट है ना दोनों परिवारों पर है, उचाना के अंदर कोई तीसरा चेहरा ना पैदा हुआ है। लगातार 55 साल से कोई क्या इस इलाका में कोई नेता नहीं बनया, कोई मान लो क्या, कोई महिला, कोई व्यापारी, कर्मचारी, कोई तो ऐसा इंसान होगा जो मतलब इस समाज की, इस हल्के की आवाज़ को उठा कर विधानसभा या संसद तक लेकर जाओ। पर इनती हमेशा नेताओं की भ्रूण हत्या करी और उसी की तरफ आज भी एक कदम है। ये बैठ गया कांग्रेस में। 4 दिन पहले हुआ था, बोला मेरा पता, बोला बहुत बड़ा दबाव आ रहा पर मैं बीजेपी को छोड़ दूँ, फिर ये बीजेपी के अंदर छोड़ दी। इनती ना उचाना था मतलब ना हरियाणा था, मतलब इनका मतलब आलदाल एक है कि इनकी सीट पक्की हो और ये विधानसभा संसद में अपने आराम था ऐस कुट्टा है। ना इनती उचाना था मतलब, ना हल्के के लोगों का मतलब, ना हरियाणा था मतलब, इनती सिर्फ परिवारवाद का मतलब है। ये नू चाहूँ कि मैं हमारा जो छोरा है वो सेट हो जाए। डीसी के पद से इस्तीफा दिया, की जरूरत थी इस्तीफा देने की? ठीक है भाई, डीसी एक सम्माननीय पद था
डांस तो कौन थी पर ना नू चाहवे इस इलाका में कोई थर्ड पर्सन ना आ जाए, थर्ड पर्सन नहीं इस इलाका की सेवा कर, मतलब हम सेवा कराना नहीं चाहते, उचाना की धक्का तो सेवा करें इन दोनों परिवार, हमने नू कह दिया भाई बख्श दो, हमने दोनों परिवार तक जमा छिक लिए। और आपको जी किसी नेता ने उभरने को नहीं दे, लेकिन लगातार उचाना लगा चौधर में रहे या नहीं रहे, तो आप बताओ। नहीं उस चौधर का क्या फायदा जे पल्ले कुछ ना हो, सुक्का चौधरी मंडासे मारने का कोई फायदा नहीं, हल्का में कोई कमी नू बताओ, कोई कौन सी कमी दूर हो, ये पानी पीने का नहीं, रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, सुरक्षा नहीं, हर रोज सरेआम गोली मारने लग रहे हैं, सरेआम एक्सीडेंट करने लग रहे हैं। इसे हालात है कि जो नया कोई चेहरा उभरा है नहीं, उसकी तन तय मन तय धन तय जिस तरह खरीदा जाता वो खरीद ले हैं, धमकाया जाता वो धमकाया दे, नहीं तो आखिरी में गोली में रह दे। ये हालात हमारा देश के रुचाना के तो बिल्कुल बदतर हालात है। जो लड़ा जो आवाज़ उठावे नहीं, बस वही बात है, ईडी सीडी बेरा नहीं के